Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to cover chapter number 4 of class 7, which is heat and temperature. In this video, we are going to discuss about following topics: temperature and scales of temperature, which is from your book page number 41 to page number 42. Chapter number 4, heat and temperature. Temperature. We generally use our sense of touch to find how hot or cold a body is. So what we generally do? We generally use our sense of touch to find out the hotness and coldness of any body. For example, we can identify that the person has fever by placing hand on the forehead. तो हम जनरली क्या करते हैं? जनरली हम ये करते हैं कि अगर हमें पता लगाना है किसी पर्सन को फीवर है तो हम उसके फोरहेड पे अपना हैंड रखते हैं और बताते हैं कि यस आपकी बॉडी गर्म है, आपको फीवर है. बट द अप्रोप्रिएट वे इज़ टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द फीवर. बट ये क्या है? ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है. ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि फीवर है, पता चल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चल सकता है कि किस एक्सटेंट तक है. मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये हमें नहीं पता चलेगा. टेम्परेचर इज़ यूज टू मेज़र द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. तो टेम्परेचर का क्या यूज़ होता है? टेम्परेचर का यूज़ होता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगाने कि बॉडी कितनी हॉट है या एक बॉडी कितनी कूल है. अ डिवाइस यूज टू मेज़र टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. जो डिवाइस का यूज़ करते हैं हम किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर. इवन बुखार में भी क्या होता है? हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि कितना बुखार है पर्सन को. थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. जो थर्मोमीटर किस पे वर्क करता है? थर्मोमीटर वर्क करता है थर्मल एक्सपेंशन पर. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? Thermal expansion, which implies that matter expand on heating and contract on cooling. So thermal expansion क्या होता है? कोई भी मैटर जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब हम कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. दिस इज थर्मल एक्सपेंशन. देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेज एज मर्क्यूरी एंड एल्कोहल which are used in thermometers for measuring different range of temperature. So कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी और एल्कोहल जिसका यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर्स में ताकि हम डिफरेंट टेम्परेचर की रेंजेस को मेज़र कर सकें. मर्क्यूरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमीट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज. तो मर्क्यूरी का यूज़ हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर में करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. So let's discuss those advantages one by one. First is, it shows uniform rate of expansion with the rise of temperature. तो एक मेन और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन दिखाता है. यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हम इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ये यूनिफॉर्मली बढ़ता है. मतलब ज़्यादा टेम्परेचर करने से जल्दी नहीं बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा. इट डज़ नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब. और क्या एडवांटेज है कि एक ग्लास ट्यूब की वॉल से स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है. मर्क्यूरी इज एन ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस, हैंस इट इज़ ईजिली विजिबल. मर्क्यूरी क्या है? एक ओपेक और शाइनी ऑब्जेक्ट है, शाइनी सब्सटेंस है. ठीक है, मतलब ओपेक मतलब ये अपने आप में लाइट को पास नहीं होने देता. ठीक, और सब्सटेंस थोड़ा शाइनी है जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली विजिबल हो जाता है थर्मोमीटर. मर्क्यूरी हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हैंस इट कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो मर्क्यूरी का क्या होता है? इसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं. सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस जिसकी वजह से हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं
थर्मोमीटर में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो 3 यूनिट होती हैं टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। उसके अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। अ टेम्परेचर स्केल इज़ डिफाइंड बाय 2 फिक्स्ड पॉइंट। और जितने भी टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ना, वो 2 डिफाइंड पॉइंट से, 2 फिक्स पॉइंट से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि एक सेल्सियस स्केल है तो उसमें क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स पॉइंट हो गया, एक 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स पॉइंट हो गया। तो क्या है, ये 2 फिक्स पॉइंट पर हमने डिफाइन कर दिया इसे। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 टेम्परेचर्स इज़ फर्दर डिवाइड इनटू सर्टेन नंबर्स ऑफ डिवीज़न। और जो भी ये डिवीज़न होता है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस का और 100 डिग्री सेल्सियस का, इसमें फर्दर भी डिवीज़न होता है। जैसे 0 डिग्री से सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं, इसके बीच में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फर्दर भी डिवीज़न होता है इसमें, ताकि हम पता लगा सकते हैं कि एक बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली है कितना। सो लेट्स डिस्कस टेम्परेचर स्केल्स वन बाय वन। फर्स्ट इज Celsius scale. It is the most commonly used scale to measure the temperature. ये सबसे कॉमनली यूज स्केल है जिसका यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। इट वॉज डिवाइज बाय एंड्रे सेल्सियस। इसको किसने रेडी किया था, इसको किसने तैयार किया था, एंड्रे सेल्सियस। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमने प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट लिया है 0 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेकर 100 तक इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर पार्ट क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। लाइक 0 के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2, 3। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक पार्ट क्या करता है, शो 1 डिग्री सेल्सियस शो करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल। दिस स्केल वॉज डिवाइज्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इस स्केल को किसने रेडी किया था, इस स्केल को रेडी किया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पे मेल्टिंग पॉइंट प्योर वाटर का क्या लिया गया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया है, और बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट of this scale is divided into 80 equal parts where each part is 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 112 तक इसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक पार्ट क्या शो करता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करता है। आफ्टर दैट केल्विन स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। ये स्केल किसने इन्वेंट किया था, ये स्केल इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ने। केल्विन इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है, केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 373 केल्विन। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या लिया गया है प्योर वाटर का, 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है 373 केल्विन। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज 1 केल्विन। इस स्केल को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर हर एक पार्ट क्या शो करता है, 1 केल्विन शो करता है। सो ये थे तीनों स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल and Kelvin scale. So
So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes.